ज़रूरत की अशिया तमाम महंगी हो गई हैं। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अंडे भी महंगे हो गए हैं। खुदरी तेल और घी भी महंगा हो गया है। फी लीटर तेल घी की कीमत में 50 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, मुर्गी और आटे के बाद अब तेल घी की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं और बिलखुसूस बात करूं मैं अगर बी ब्रांड के तेल की तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो 12 किलो का घी का जो कार्टन था जो कि पहले 4400 रुपये का था वो अब मज़ीद 400 रुपये महंगा होकर 4800 पर हो गया। और इसी तरीके से हम बी ब्रांड का फ़ी लीटर तेल या फ़ी लीटर घी की बात करें तो वो भी तकरीबन 30 रुपये इजाफे से 400 रुपये पर पहुँच गया है। अगर बात करें जो 5 लीटर का या 5 किलो का जो घी या तेल का कार्टन होता है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। वो कार्टन जो है तकरीबन 150 रुपये इजाफे से 2000 रुपये पर पहुँच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार मोहम्मद इकबाल साहब। इनसे जानते हैं कि इकबाल साहब आप क्या कहेंगे जो तेल की कीमतों में इजाफा है, बी ब्रांड वालों ने कितना इजाफा कर दिया और ए ब्रांड का जो घी और तेल है उसकी क्या सूरत हाल है? तेल की कीमतों को तकरीबन 50 रुपये किलो के हिसाब से 2 दिन में इजाफा कर दिया और जो बी ब्रांड है उसकी कीमतों में कम से कम 40 रुपये लीटर और किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। और जो ए ब्रांड है वो मार्केट में इस टाइम जो है बिल्कुल शार्ट है, क्योंकि बहुत सी मिलों के अंदर माल ही नहीं है जो मार्केटों के अंदर माल अवेलेबल है। शॉर्टेज की वजह से लोग महंगे दामों में भी ख़रीदने पे मजबूर हैं। अच्छा, 50 रुपये का जो इजाफा है बी ब्रांड की कंपनियों ने किया है? बी ब्रांड ने जो है उन्होंने किया, क्योंकि आजकल महंगाई के हिसाब से ए ब्रांड का जो है वो मार्केट में उठाव जो है वो कम हो गया है, लोगों की ख़रीद से बाहर है। इस वजह से अब जो है बी ब्रांड का उठाव जो है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग मजबूर है, इतने अखराजात नहीं है, वो इसलिए बी ब्रांड लेके अपना गुजारा करते हैं कि चलो गुजारा तो हो जाएगा। ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि जो ए क्वालिटी का या ए ब्रांड का तेल और घी है उसकी जो है वो किल्लत सामने आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बी ब्रांड के तेल और घी की तो उसकी कीमतों में तकरीबन कम से कम 30 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ जो तेल घी के जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाम ऑयल इस वक्त मौजूद है मुख्तलिफ बंदरगाहों पर, ताहम उसकी क्लियरेंस भी नहीं हो पा रही और उसकी LCs भी नहीं खुल पा रही। इसकी वजह से जो है वो इम्पोर्टर्स परेशान। इम्पोर्टर्स का मुतालबा है हुकूमत से, स्टेट बैंक से कि वो फौरी तौर पर जो डॉलर का इस वक्त जो बहरान है उसको हल करें, डॉलर जारी करें, ताकि जो तेल और घी जो है वो आसानी मार्केट तक भी आ सके। इसके साथ साथ शहरियों को शुक्रिया। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। डिमांड बढ़ी तो अंडे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। होलसेल मार्केट में देसी अंडे फी दर्जन 550 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। अपने नाजरीन को आगाह करते चलें, डिमांड बढ़ी तो अंडे की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। होलसेल मार्केट में देसी अंडे फी दर्जन 550 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक होलसेल मार्केट में। कीमतों की बात हो रही है तो फिर अंडे की कीमतों का भी जिक्र करेंगे जो इस वक्त आसमान को छू रही है। इस वक्त जो फार्मी अंडे हैं वो फ़ी दर्जन 270 रुपये तक पहुँच चुके हैं और जो देसी अंडों की कीमतें हैं वो 550 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो कीमतें इतनी आगे पहुँच रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंडे की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, एक तो सीज़न है, सर्दी है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि ये डिमांड पूरी कर सके। दूसरी बात यह है कि फीड के रेट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। जो दाना मुर्गी खा रही है वो फार्मर को सूट ही नहीं कर रहा है कि मतलब कीमत कम करके वो बेच सके। तो इतनी ज़्यादा फीड महंगी हो रही है। सोयाबीन उधर अटका हुआ था, अभी रिलीज़ हुआ है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि महंगाई की वजह से ओवरऑल जो महंगाई पूरे पाकिस्तान में चल रही है, हर चीज़ महंगी है, उसकी वजह भी है जिसकी वजह से अंडा महंगा है। तो इसके कोई आगे मुस्तकबिल में इम्कान है कि इसके प्राइस में जो है वो कमी आ सकेगी? इसका कोई इम्कान मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके प्राइस में एक सूरत में ही कमी आ सकती है कि जिस फीड खास करके जो दाना खा रही है, मेडिसन है, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सस्ती होंगी तो अंडा ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि सर्दियों का मौसम निकलेगा, जब डिमांड में कमी आ जाएगी तो फिर बड़े फार्मर को नुकसान में भी बेचना पड़े तो बेचारा बेचेगा। तो देखा आपने, इनका ये कहना था कि जो उसका दाना है मुर्गी का वो महंगा हुआ है तो अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में अगर कमी होगी तो वो इस बात पर मुनहसर है कि अगर मुर्गी के दानों में कमी होती है और फिर सर्दियां जब निकल जाएंगी,
डिमांड कम होंगी, कीमतें नीचे आएंगी। जी शहर-ए-गायत में हफ्ते के इख्तिताम पर हरी सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, लेकिन तलब और रसद में फ़र्क की वजह से प्याज, भिंडी और गवार फली की कीमतों में इजाफा हो गया। आपको बताएं, रिटेल की सतह पर प्याज की सरकारी कीमत 34 रुपये बढ़कर 192 रुपये किलो हो गई है। इलाकाई बाजारों में प्याज 20 रुपये महंगी होकर 220 रुपये किलो तक पहुंच गई है। भिंडी सरकारी सतह पर 25 रुपये महंगी होकर 198 रुपये किलो पर पहुंच गई है। इलाकाई बाजारों में भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये तक दस्तयाब है। गंवार फली की बात की जाए तो सरकारी सतह पर 10 रुपये इजाफे से 143 रुपये किलो पर विराजमान है। लहसुन 350 और अदरक 400 रुपये किलो पर ही विराजमान दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद ने बढ़ती महंगाई की लहर पर तशवीश का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना है कि हर किस्म का टैक्स देते हैं मगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई ने छोटे ताजरों को भी परेशान कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट के इलाके में। यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने से जो छोटे ताजिर हैं वो शदीद तरीके से मुतासर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई। सर बताएं, कारोबारी सरगर्मियाँ किस तरीके से मुतासर हुई हैं, असल वजह क्या समझते हैं? असल वजह महंगाई का है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि महंगाई से छोटे ताजिर जो ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर है जब छोटे ताजिर परेशान होंगे तो हम भी परेशान होगी, तो हमारे कारोबार बिल्कुल ठप रहेगी। उसकी मेन वजह ये कि महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह से आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है और इससे और भी मसाइल पैदा होते हैं। वो ये है कि जो हमारे पास नौकर काम करते थे, इस तरह जो 3-3, 4-4 लड़के काम करते थे, उनकी जगह हमने नौकर कम कर खुद काम करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये है कि कारोबार पे बड़ा असर ये पड़ा है कि हमारी सेल भी कम हो गई है, आमदन भी कम हो गई है और बिजली के बढ़ते हुए बस बिलों के लिए परेशान रहते हैं, तो परेशानी बहुत है। अच्छा, आपने कोई एहतिजाज का रास्ता अपनाया है? जी, इससे पहले हमने एहतिजाज महंगाई के ख़िलाफ़ भी किया इमरान खान के दौर में। तो हमने कहा कि चलो ये नई हुकूमत आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ताजिर को तो मतलब इस पिछले दौर में, इस दौर में सबसे ज़्यादा परेशान ताजिर है। और ताजिर ऐसा तबका है जो पूरे मुल्क में मतलब कुछ देता है, लेता नहीं। टैक्स भी हम भरते हैं, बिजली के बिल भी हम भरते हैं, हर किस्म के टैक्सेस भी भरते हैं। इसके बाद भी जो है हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं देती। जी बिल्कुल, इस हवाले से अब्दुल्ला यूसुफजई का ये कहना है कि ताजरों ने जो है वो हर मौके पर आवाज़ बुलंद की है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस भी ताजर अदा करते हैं। नई हुकूमत से उम्मीदें भी वाबस्ता थी ताजरों को, लेकिन जो नई हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। इस हवाले से उनका कहना था कि अगर इस महंगाई को किया जाता तो फिर हम एहतिजाज पर मजबूर होंगे। जी आगे बढ़ते हैं। शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज लाइन्स एरिया गुलशन ज़हूर में 8 से 10 घंटे की तवील लोड शेडिंग से मकीन अजियत से दो चार हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब। बिल्कुल, देखें शहर में मौसम तो तब्दील हो गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मिजाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बरकरार है। इस वक्त हम गुलशन ज़हूर लाइन दरिया के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ इन सर्दी के इस मौसम में भी जो है वो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। और आज इतवार के रोज़ भी जो है वो बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। सुबह से इस वक्त इस इलाके में लाइट जो है वो बंद है। कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की और कितने घंटे की जारी है इन दिनों में भी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये तकरीबन 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। सर्दी के मौसम में भी गैस यहाँ नहीं आ रही है, पानी यहाँ में गंदा गटर का पानी पीने को मिल रहा है और लाइट का तो बेइंतहा परेशानी है। अच्छा, ये बताएं कि बिलिंग के इलेक्ट्रिक तो कहता है कि जिन इलाकों में बिल नहीं मौसूल हो रहे उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। इस इलाके से बिलिंग आप लोगों की कैसी है, अभी ये बता दीजिएगा। मैं अपने हाथ से बिलिंग जमा करा के आता हूँ अपने घर की भी, और ये मेरी दुकान है, दुकान का भी 120 यूनिट का बिल 6000 रुपये का भेजा हुआ है इन्होंने। ये बताएगा क्या परेशानियां हैं? जाहिर है कि पानी की भी कुछ औकातकार होते हैं, जब पानी भरना होता है तो लाइट ही नहीं होती, तो कैसे ये मुमकिन होती हैं चीज़ें? सर यही चल रहा है, जब पानी आता है तो लाइट नहीं होती और जब लाइट होती है तो पानी नहीं आता। ऐसे सिलसिला गैस का भी है, वो भी परेशान, लाइट भी परेशान, बिलिंग भी पूरी कर रहे हैं, हर महीने की कर रहे हैं। एक महीने की नहीं करें तो अगले महीने डबल चार्जेस कर देते हैं।
वो भी भर देते हैं, लेकिन प्रॉपर लाइट हमें नहीं मिल रही। 8 से 10 घंटे सर्दियों में भी जा रही है लाइट। बिल्कुल देखें, इस वक्त जो परेशानी है इलाका मकीनों की, वो यही उनका कहना है कि मौसम भी तब्दील हो गया है और जो लोड शेडिंग का कोई जवाब भी नहीं बनता है, उसके बावजूद बिलिंग भी पूरी की जा रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं है। 12-12, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इतवार के दिन छुट्टी का दिन है और वैसे ही तमाम तर कारोबारी मराकज़ बंद होते हैं। उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो बरकरार है। 2 से 3 घंटे की एक वक्त में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है और शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि जब तमाम तर मौसूल पूरी हो रही हैं, वसूलियाँ पूरी की जा रही हैं, उसके बावजूद बिल जो है वो फिर पूरे भरे जा रहे हैं, तो बिजली की जो फराहमी है उसको भी पूरी तरीके से किया जाए और यकीनी बनाया जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। पीपल्स पार्टी हो या MQM, जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ, सब ही इस वक्त मैदान में है। कोई जलसे कर रहा है तो कोई रैलियां निकाल रहा है। शहर कायद में जारी सियासी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी आपने सही कहा, कराची सियासत के हवाले से आज बहुत गर्म शहर है। हर तरफ से रैलियां हैं, जलसे हैं, कन्वेंशंस हैं, एहतजाज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेंबरशिप मुहिम चल रही है, कहीं रैलियां निकालने की तैयारियां हैं तो कहीं रैलियां निकल चुकी हैं। मैं आपको अगर तफसीलात बताऊं तो शहर की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सभी सरगर्म हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रैली है जो बिलावल हाउस से निकलकर पूरे शहर में गश्त करेगी और इस रैली के लिए पूरे शहर में पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। उसके बाद PTI की जानिब से एक ख़वातीन कन्वेंशन है, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ख़वातीन बल्दियाती कन्वेंशन है जिसके लिए पंडाल सजा दिया गया है और बड़े पैमाने पे तैयारियां की जा रही हैं। सपैर को इम्कान है कि इस ख़वातीन कन्वेंशन को PTI के चेयरमैन इमरान खान खिताब करें। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको जमात इस्लामी की बात बताऊं कि जमात इस्लामी की जानिब से बागे जनाह पे ऐलान कराची के मौजू पे एक बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है। बहुत बड़ा पंडाल सजा दिया गया है, ख़वातीन के लिए अलग इनक्लोजर वहाँ पे बनाए गए हैं और आज शाम तक ये जलसा भी शुरू हो जाएगा और ये जलसा बुनियादी तौर पे कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए हो रहा है, हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कि 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल है वो हर हाल में होने चाहिए। जमात इस्लामी के बाद अगर MQM की मैं बात करूं तो MQM ने चंद रोज़ कबल अपनी एक रैली का ऐलान किया था और एहतजाजी जलसे का 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। लेकिन अब आज की खबर ये है कि MQM पाकिस्तान ने अपनी उस रैली की तारीख में तब्दीली की है। अब 9 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को उसी जगह पर इलेक्शन कमीशन के बाहर MQM जलसा करेगी। MQM का मुतालबा नई हल्का बंदियों के हवाले से है और MQM मुतालबा कर रही है कि पहले हल्का बंदियाँ कराई जाएँ, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन हल्का बंदियाँ इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि इस दौरान एक पिटीशन दायर है अदालत में और ये इम्कान है कि उसके बाद उस पिटीशन का कोई फ़ैसला भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह MQM की एक और ख़बर भी आपको बता दूं कि MQM ने जो अपने राब्ते कर रखे थे, आज डॉक्टर फारूक सत्तार से भी उनका राब्ता होगा और ये अपनी रैली में शिरकत के लिए उनको दावत देंगे। तो इस तरह तमाम सियासी जमातें सरगर्म हैं, तमाम सियासी जमातें बल्दियाती इलेक्शन चाह रही हैं और अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो आज के एतवार से लेके आने वाला एतवार कराची का बहुत सरगर्म गुजरेगा। जी अच्छा, आज हम देखते हैं कि MQM के धड़ों को ख़ास तौर पर यकजा करने के लिए जो कोशिशें हैं काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं जारी हैं। हमारे नए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इसमें काफ़ी किरदार अदा किया है, सबको यकजा करने में, इकट्ठा लेकर चलने में। तो इस सब में हल्का बंदियाँ जो हैं वो तो एक अलग चीज़ होगी, वो तो कर रहे हैं मुतालबा, लेकिन ये जो यकजा किया जा रहा है किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये सीट्स जीत पाएंगे बल्दियाती इंतखाबात में? ये कोशिश तो कोशिश तो इसीलिए की जा रही है कि सीट्स जो हैं वो वापस MQM हासिल कर सके और MQM और पीपल्स पार्टी जो हैं वो इकट्ठे हो सके। तो किस हद तक कामयाब होता देखेंगे आप ये सारे सिनेरियो में? आपने ठीक कहा कि MQM के धड़ों को जमा करने का जो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने टास्क लिया था उसे मुझे लग रहा है कि वो उसमें कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि गवर्नर ने तो 1 हफ्ते की डेडलाइन दी थी लेकिन वो हफ्ता गुजर चुका है
MQM के धड़े यकजा अभी तक नहीं हो सके हैं, लेकिन उस तनाजुर में MQM के अपने धड़ों से राब्ते ज़रूर जारी हैं। जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर फारूक सत्तार से MQM राब्ता कमेटी का राब्ता है और आज कोई वफ्द उनके घर पर भी जा सकता है। इसी हवाले से आफाक अमन से गवर्नर सिंध ने मुलाकात की थी, उनके घर पे गए थे और MQM राब्ता कमेटी के रहनुमाओं ने भी राब्ता किया था। इस तरह MQM के मुख्तलिफ धड़ों से राब्तों का एक सिलसिला तो जारी है। अलबत्ता ये अहम बात है कि बल्दियाती इलेक्शन में ये तमाम धड़े मिलकर साथ हिस्सा लेंगी या इनके अलग अलग फिक्शंस हिस्सा लेंगे। अगर ये सभी लोग यानी MQM के तमाम ग्रुप्स मिलकर एक जगह पे इलेक्शन लड़ते हैं तो ये इम्कान है कि उनकी पोजीशन बेहतर होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आफाक अमन जो MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट है उसके अलग उम्मीदवार हैं, वो अपने इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं बल्दियाती। इसी तरह PSP के अपने उम्मीदवार हैं, वो अपनी इलेक्शन मुहिम भी अलग अलग से चला रहे हैं। MQM राब्ता कमेटी के अपने उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाकों में अपने हल्कों में ये तमाम जो MQM के ग्रुप्स हैं इस वक्त तक कम अज़ कम आज तक ये तमाम धड़े अलग अलग अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में हम नहीं कह सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अपने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुहिम चला रही है। PTI बहुत सरगर्म है, जमात इस्लामी बहुत सरगर्म है। तो ये तीनों चारों जो बड़ी जमातें हैं ये सब के सब बल्दियाती इलेक्शन के लिए सरगर्म है और बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन एक अहम बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन के बारे में गैर यकीनी आज तक भी बरकरार है। अभी भी हर सियासी पार्टी का रहनुमा हर जगह पे ये सवाल उठ रहा है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हर सर्किल में ये सवाल उठ रहा है, तो ये बहुत अहम है, इसको यकीनी बनाना होगा। अगर ये गैर यकीनी बरकरार रही तो वोटिंग रेशो पे असर पड़ेगा, कास्टिंग रेशो बहुत कम हो सकती है। अवाम ज़हनी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि आज तक ये सवाल बरकरार है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले, सियासी गहमा गहमी चल रही है, हलचल मची हुई है। पार्टी कोई भी हो लेकिन आखिरी फैसला शहर कायद की आवाम ही करेगी। ये फैसला अब इलेक्शन होने के बाद ही सामने आएगा। जमात इस्लामी का कराची में जलसा ऐलान। कराची बाग में जिना में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। जमात इस्लामी का कराची में ये जलसा ऐलान है और कराची में बाग जिना में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जमात इस्लामी कराची आज जो है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपना जलसा करने जा रही है, अजीमुशान जलसा करने जा रही है। बाग जिना ग्राउंड है, कुर्सियां लग चुकी हैं, स्टेज बन चुका है और इस वक्त जो तैयारियों की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मुनीम जफर साहब से। सर बताइएगा ज़रा, कितनी कुर्सियों का एहतमाम है, कितना बड़ा जलसा होने जा रहा है कराची में आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐलान कराची के उन्वान से जमात इस्लामी कराची एक बहुत बड़ा और शानदार जलसा-ए-आम मुनक्किद करने जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसा-ए-आम के हवाले से आप देख रहे हैं कि पंडाल सज रहा है और तैयारियों का अमल जारी है। हज़ारों की तादाद में यहाँ कुर्सियाँ मौजूद हैं, यहाँ रज़ाकार मौजूद हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। पार्किंग के लिए लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्किंग के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। और हमने देखा कि इस जलसा-ए-आम के हवाले से जो इंशाअल्लाह ताला कराची की सियासत के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, एक अहम मोड़ साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से कल पूरे शहर के अंदर 150 से ज़ायद हमारे कैंप मौजूद थे, पब्लिसिटी कैंप्स, और शहर की हर आबादी से, हर गली मोहल्ले से अल्हम्दुलिल्लाह बसें, कोस्टरें, मिनी बसें, इस मर्दों, ख़वातीन, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब इस पंडाल के अंदर इंशाअल्लाह ताला आज दोपहर 2 बजे जलसा है इंशाअल्लाह ये मौजूद होंगे
और इसमें इंशाअल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची जो है वो अहम ऐलान करेंगे। अच्छा, यकीनी तौर पर जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी का ये कहना था कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मेरे अकब में भी अगर मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाएं तो कुर्सियों की भरमार है, बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। पार्टी परचम से तमाम कुर्सियों के ऊपर जो है पार्टी परचम लगाए हुए हैं, सड़क पर पार्टी परचम लगे हुए हैं। इसके अलावा जो शाराए फैसल से शाराए कायदीन आने वाला जो ब्रिज है उस पर भी हमने ये देखा कि वहाँ पर भी जो पार्टी परचम है जमात इस्लामी के वो लगा दिए गए हैं और जमात इस्लामी कराची की क़यादत आज कराची से उनकी ये उम्मीदें हैं कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम इलाकों से जो कराची के लोग हैं, जो कराची के बासी हैं, जो जमात इस्लामी से हमदर्दी रखते हैं वो में शिरकत करेंगे। करने के लिए मिलेनियम मॉल के करीब पीटीआई खातीन कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हुमारानी से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटीआई वुमेन कन्वेंशन में, जहाँ की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। ये कन्वेंशन दोपहर 2 बजे को स्टार्ट होने को जा रहा है। इसी हवाले से तो हमारे साथ मैनेजमेंट टीम मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि तैयारियाँ कब से चल रही हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी तैयारी तो हम लोग जो प्लानिंग है वो तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन जो फुल फ्लैश हमारी मीटिंग सी और कंटिन्यूस हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे। कोई तकरीबन हम लोग 1 हफ्ते से ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि किसी भी इवेंट में पार्ट होती है उसका, तो अल्लाह का शुक्र है अभी हम लोग सारा चीज़ें मैनेज कर चुके हैं और बस वेट कर रहे हैं कि हमारे गेस्ट आएँ और हमारा कन्वेंशन स्टार्ट हो और हम अपने लीडर की तकरीर जो कि हम उनसे उस पर लाइव स्क्रीनिंग पे होगी इंशाल्लाह वो हम सुनेंगे। जी आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या इंतजामात किए हैं। देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सिक्योरिटी से लेके इनर मैनेजमेंट से लेके प्लस हमारी जो ऑडियो वीडियो और ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमने टीम्स बना ली थी जिनमें हमने सारे काम उनको हैंड ओवर किए थे। तो मुख्तलिफ टीमें, जैसे कि मैं मैनेजमेंट की टीम की हेड हूँ तो मेरे अंडर 30 ख़वातीन हमने अपनी कैबिनेट और अपनी रेजिग्नेटेड ख़वातीन को हमने डिप्लॉय किया है पूरे इस इवेंट को मैनेज करने के लिए, किसी किस्म की बदमज़गी जैसे ना हो। और इसी तरह से और भी तैयारियां थी। प्लस आपको पता है कोई भी इवेंट करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है, फिर फुल सिक्योरिटी इस वक्त हमें प्रोवाइडेड है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हमने मैनेज कर लिया है। होपफुली अच्छा इवेंट होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि आपने सुना, मैनेजमेंट टीम का कहना है कि ये तैयारियां अभी से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से चलती आ रही हैं और इवन 2 घंटे बाकी हैं कन्वेंशन स्टार्ट होने में, अभी तक की तैयारियां जारी हैं। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। रैली बिलावल हाउस से स्टार गेट तक निकाली जाएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी शामिल होंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बिलावल हाउस पर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर बाद यहाँ से रैली जो है निकाली जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है ये रैली निकालने का फैसला किया गया है। इस रैली में यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि PSF के कारकुनान, PSF यूथ के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो गए हैं और उनकी जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हक में जो है नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जश्न का समय। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे ये रैली निकाली जा रही है, इस रैली के क्या मकासद हैं? रैली के सीधे सीधे मकासद हैं। अगले इतवार को इलेक्शन है, यह हमारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। कराची में 15 तारीख के इलेक्शन के लिए हमारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है ये। और इंशाल्लाह कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जलसे दें। ये अभी तो मेरे साथ हमारे वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं PSF के, जो जुलूस को संभालेंगे, जुलूस को लेके चलते हैं हमेशा की तरह, बड़ी मेहनत करते हैं ये PSF के लड़के हमारे। हम ये कर रहे हैं और कराची शहर में अब ये पैगाम हो गया है कि मेयर बिलावल भुट्टो के कहने के मुताबिक जियाला होगा। और मैंने कहा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जलसे ने कल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी साबित कर दिया कि हज़ारों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहाँ पे हमारे पास UC चेयरमैन नहीं होता था, कल हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्दों ने शिरकत की है। हम कराची को बनाना चाहते हैं। हमारे जो बिलावल भुट्टो ने सिलेक्शन में नारा दिया है कि कराची सबका,
क्योंकि जब तक हम कराची को सबका नहीं बनाएंगे, कराची में लड़ाई झगड़े फसाद होते रहेंगे। जब तक हम ये क्लेम करेंगे कि मेरा कराची, हम मेरा कराची नहीं कहते, हम सबका कराची कहते हैं। जो बिलावल भुट्टो का नारा है, हम चाहते हैं कि कराची में अमन होगा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की करेगा। मैं तमाम पार्टियों से कहूँगा, कुछ पार्टियाँ अभी भी इलेक्शन के ख़िलाफ़ धरने की बात कर रही हैं, आएँ, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। अवाम, और बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि किसी भी पार्टी का मेयर आ जाए, हम सिंध गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। ये डेमोक्रेटिक सोच है। ये नहीं कि अगर मेरी पार्टी का मेयर होगा तो मैं करूँगा वरना नहीं करूँगा। हम कराची के अवाम के मसाइल का हल हैं हम पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह 15 तारीख को आप देखेंगे कि कराची में पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी पूरे बल्दियाती इलेक्शन में। रैली के कुछ रूट्स का बताएं, किन रूट्स पर ये जाएगी? यहाँ से निकलेगी, मेट्रोपोल से होती हुई शायरा फैसल से स्टार गेट पे जाके ख़त्म करेंगे हम इसको। हम बहुत ज़्यादा शहरियों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने बड़ी आर्टरी को रखा है कि ज़्यादा ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। फिर जमात इस्लामी भी एक प्रोग्राम कर रही है, तो हमने कोशिश की है कि हम उनके करीब से ना गुजरें। ये सियासी समझदारी की बात है कि किसी और के प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो हमने ये तय किया है कि हम इधर से जाएंगे ताकि किसी और का प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। रैली जो है मुख्तलिफ रूट से होती हुई स्टार गेट पर इख्तिताम पजीर होगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात दिखाई देते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि बढ़िया रैली निकाली जाएंगी, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर रैली निकाली जाएगी, और कब तक जो है कारकुनान जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो किस किस स्पॉट पे जाके वहाँ खिताब भी करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से रैली जो है अब से कुछ देर बाद जो है निकाली जाएगी, जो कारसाज, शारा फैसल और मुख्तलिफ गुजरगाहों से होती हुई मलीर स्टार गेट पर जो है इख्तिताम पजीर होगी। रैली में पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है बड़ी तादाद में शरीक हैं, जबकि ख़वातीन कारकुनान भी हमें यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई देती हैं। यहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है उनकी जानिब से ये रैली निकालने का फैसला किया गया है 15 जनवरी को। वही ठीक है शुएब, अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला वस्ती की जानिब से एक के बाद एक कामयाब जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन पर जिला की आवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड जलसे के आगाज में तरक्याती कामों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला वस्ती ने नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में पंडाल सजाया। जलसे का आगाज अफजल साबरी ब्रदर्स ने खूबसूरत कलाम से किया। जलसे से साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन, सेनेटर वक्कार मेहदी, सूबाई वजीर शहरा रजा, PPP जिला वस्ती के सदर मसरूर एहसन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में बुरी तरह नजरअंदाज होने वाला जिला वस्ती ने तमाम सियासी जमातों को आजमाया, मगर काम सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करवाए। हम तो चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जिले में तरक्की हो, और इंशाअल्लाह हम जिले में तरक्की देखेंगे। और अगर हम लोग इलेक्ट होके आते हैं तो मजीद प्रोग्राम लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर यकीन नहीं रखती, इस पर बात पर यकीन नहीं रखती कि हमें कहीं वोट मिले हैं तो वहां काम करेंगे, जहां नहीं मिले वहां काम नहीं करेंगे। हमें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और हमारी शहीद बीबी ने हमें ये सिखाया कि तुमने लोगों की बिला इम्तियाज, बिला तफरीक खिदमत करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी कारकुन जब तक है तो वो एक ही बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जियालों का लहू गरमाने के लिए पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हसन जहांगीर ने अपना मशहूर गीत भी गाया। जिला वस्ती के अवाम ने डॉक्टर आसिम पर एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर अंदाज में जलसे में शिरकत की। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कुछ बात करते हैं सैलाब जदगान के हवाले से। तो नादिया, जिसकी जमा पूंजी सैलाब में बह गई और अब वो टेंट सिटी में अपने बीमार बेटों के साथ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, मुश्किलात से गुजर रही है, ये बता रही हैं हमारी नुमाइंदा इकरा अवान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिर टेंट सिटी में मौजूद हूँ और सैलाब मुतासरीन के जो मसाइल हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो 6 से 7 माह होने के बावजूद जो है अब तक हल नहीं हो सकी। सर्दियाँ आ चुकी हैं, यहाँ पर दिन में इतनी तेज़ हवा है, इतना सर्द मौसम है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बिना स्वेटर्स के, और जो ख़वातीन हैं वो बिना शॉल्स के इन खैमों में रह रही हैं। और रात के पहर में यहाँ पर कितनी सर्दी होती है, इनको रहने में कितनी मुश्किलात आती हैं, वो इनकी मुश्किलात का जो अंदाज़ा है वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, एक फैमिली मौजूद है। ये वो खातून है जो 3 साल से बेवा हैं, इनके कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे जो है बीमार हैं, दवाई का खर्च कैसे उठाती हैं ये हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितने साल हो चुके हैं कि आप बेवा हैं? 3 साल हो चुके हैं। आप 3 साल हो चुके हैं बेवा, और यहाँ पर आप कितने महीने से? तीसरा चौथा महीना है। तीसरा चौथा महीना है। खाने पीने की यहाँ पर किल्लत, पानी की फरहामी के हवाले से बताएं। पानी की तंगी है, दूर से भरते हैं पानी, कभी मिलता है कभी नहीं, बहुत भीड़ होती है। छोटे छोटे बच्चे, बीमार बच्चे को छोड़ के जाते हूँ। यहाँ जरासीम है, बिच्छू वगैरह खा लेवे, काट लेवे, तो ये भी जरासीम है, कहाँ जाए हम। तो आपने बताया कि आपका ये बच्चा बीमार है, क्या बीमारी है इसे? टीबी और कैंसर बताया डॉक्टरों ने। तो टीबी और कैंसर बताया है आपने, इनके टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, तो उसके पैसे कहाँ से आए? बस किसी से मांग लिए मैंने उनसे। मैंने बोला मेरा यतीम बच्चा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मदद करो हमारी। तो किसी ने हमारे को 500 रुपये दिए, हमने दवाई लेकर आ गई। तो हुकूमत की जानिब से आप लोगों को कोई रिलीफ या किसी इदारे की जानिब से कोई फंड, कोई इस तरह की चीज़ मुहैया नहीं की गई? नहीं, हमें नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिले हमें। हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं, निजी इदारों से क्या अपील करना चाहती हैं? हमारी मदद करें, हमारे पास आए, हमसे मिले, हमारे बच्चों की मदद करें। हम बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चे बने, कुछ बने। हम खुद नहीं पढ़ सके तो हमारे बच्चे तो कम से कम पढ़े, कुछ काम वाम करें ना, कम से कम बड़े होकर अपने आप को तो पाल सकेंगे ना वो। जी, तो आपने देखा कि ये वो मासूम नन्हे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है किताबों का, जिन्हें कलम का नहीं पता, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आंखों में ख्वाब सजाए। ये जो छोटी बच्ची है पढ़ना चाहती है, गुड़िया से खेलना चाहती है, मगर अफसोस ये कि इन नन्हे बच्चों का ये जो बचपन है ये मजबूरी में, बीमारी में और इस तरह गुजर रहा है कि खेलने के लिए इनके पास खिलौने नहीं हैं, पढ़ने के लिए इनके पास किताब नहीं है, और खाने के लिए इनके पास खाना नहीं है। पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं है, उम्र कम या ज़्यादा हो, हर एक अपना अपना फ़न रखता है। ऐसे ही 13 साल के छोटे फ़नकार काजिम अली आज सिटी 21 के मेहमान बने हैं, जिन्होंने वायलिन से ऐसी धुन बजाई कि बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सा वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी। जी, आज मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसे जूनियर आर्टिस्ट से जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। 13 साल इतनी कम उम्र में जो है एक बच्चा जिसने जो है वायलिन बजाना सीख लिया। काजिम अली मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आपको ये शौक़ किस तरह शुरू हुआ। तो वैसे तो पेरेंट्स को बहुत शौक़ था और मेरे को भी काफ़ी म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, और मेरे फादर को वायलिन बहुत पसंद था। तो मेरी अम्मी ने मेरे को वायलिन क्लासेस दिलवाई थी जब मैं 12 साल का था। 12 साल के आप थे। अब आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 13 साल है, मैं 14 का होने वाला हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आपने ये जो वायलिन बजाना शुरू किया तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ लोग आपके पास आए, आपने क्लासेस किस तरह ली? मैंने क्लासेस ली थी गुलशन में जाके। मेरे टीचर का नाम है सैयद मदर इम्तियाज़, लियो म्यूज़िक स्कूल, और गुलशन में वो मौजूद है। और उसके बाद वैसे तो मैं DSN पार्क में बजा रहा होता हूँ पब्लिसिटी करने के लिए हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और मैं नासर स्कूल में पढ़ रहा हूँ क्लास 7 में। क्लास 7 में आप हैं तो, और आपकी स्टडी किस तरह की है? काजिम पढ़ने में वीक है या शार्प है भाई? दोनों में से कोई भी नहीं है, बीच का। आप बैक बेंचर हैं? नहीं। अच्छा, तो काजिम जो है वो बहन भाइयों में कौन से नंबर पर आते हैं? सबसे छोटा हूँ मैं। आप सबसे छोटे हैं, और वायलिन जो आपने इतनी कम उम्र में बजाना सीखा है, तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी तो कुछ अच्छा सा वायलिन बजा के दिखाएं। जी, तो आपने देखा कि ये जो है काजिम अली इतनी कम उम्र में इतना ज़बरदस्त वायलिन बजाते हैं। अच्छा काजिम, आप मुझे ये बताओ कि आप कुछ गाते भी हो? हाँ, अम्मी के लिए गाता हूँ, वैसे मैं प्रोफेशनली नहीं। तो हमें भी गा के दिखाओ, वही देखने वाले आपको देखेंगे। ज़बरदस्त भाई, आपने देखा कि ना ये सिर्फ वायलिन ज़बरदस्त बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। कोई उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे
और आपके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए? सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद मेरे को बहुत से लोग जल्द देखेंगे, क्योंकि हम एक बैंड लॉन्च कर रहे हैं मुंतज़िर के नाम से। मैं और मेरे भाई उसमें होंगे। बिल्कुल हमारी लियो ट्विंस इंस्पिरेशन है, तो बिल्कुल लियो ट्विंस की तरह आप हमारी वीडियोस देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और ये वीडियोस हम कहाँ देखेंगे? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। भाई आपने सुना कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इनका एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है जिसका नाम मुंतज़िर है। साथ में ये और इनके भाई भी होंगे। भाई का नाम क्या है? सुफियान। और वो कितने बड़े हैं? वो मेरे से बड़े हैं, वो 18 साल के हैं। भाई ये और इनके भाई मिलके जो है वो मुंतज़िर ब्रांड पे जो है वो अपने टैलेंट का जो है वो जादू दिखाएंगे। और आप मुझे साथ ही ये बताओ कि अभी आप यहाँ से फ्री होके क्या करेंगे? इस इंटरव्यू के बाद फ्री होगा? यहाँ से फ्री होके मैं मेहदी हसन पार्क ही जाऊँगा। मेहदी हसन पार्क जाएंगे? भाई ये कह रहे हैं कि ये मेहदी हसन पार्क जाएंगे, तो क्यों ना हम वहाँ जाके जो है इनसे जो खुली फ़िज़ा में जो है इनका वॉयलिन और मज़ीद सुनते हैं। तो आपने देखा कि काज़िम अली जो है हमारे साथ मौजूद थे। काज़िम अली जो है अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुस्तकबिल में अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं। मज़ीद हम इनसे सुनेंगे जो मेहदी हसन पार्क में हम चलते हैं, बाकी हम आपको वहाँ इनसे मिलवाएंगे। जी तो मैं और काजिम जो है वो इस वक्त पार्क में आ चुके हैं। और जैसा कि काजिम ने बताया कि वो हर वीकेंड पर जो है पार्क में जाते हैं और अपना जो है ज़बरदस्ती म्यूजिशियन जो है वहाँ पे लोगों को सबको सुनाते हैं। तो काजिम मुझे आप बताओ कि जब आप पार्क में अभी आए हुए हो तो लोगों को पसंद आता है आपका म्यूज़िक? लोगों को बहुत पसंद आता है और बहुत से लोग अच्छे ही आते हैं। तो लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं अपने कि उनको कैसा लग रहा है और वो किस तरह, वो आपसे मतलब डिमांड करते हैं कि नहीं ये वाला नहीं, ये बजाओ? जी ऐसा बहुत होता है, और वो यानी लोग तो हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि वॉयलिन की तादाद कराची में बहुत कम है, पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। तो आप ऐसा करो कि अब लास्ट में हम वैसे ही आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ख्वाहिश पर डिमांड कर चुके हैं, अब आप जो है एक मिली नगमा कोई अच्छा सा बजा के दिखा दो। जी हमें तो काज़िम अली का इतना खूबसूरत वॉयलिन बजाना बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। हम काज़िम अली और ऐसे बहुत से बच्चों को जो है उनकी मेहनत को सराहते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि ये इस तरह के बच्चे जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उम्मीद है कि इनको इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ ये अपना हुनर इस्तेमाल कर सकें। जी।